अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको स्पेन के मतलब अपडेट दूंगा, क्योंकि स्पेन के मतलब बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं वीज़ा रेशो के मतलब, वीज़ा प्रोसेस टाइम के मतलब, और स्पेन की अपॉइंटमेंट के मतलब बहुत सारे दोस्त डिटेल लेना चाह रहे होते हैं। मैसेजेस मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे, तो आज मैं इसी के मतलब आपको अपडेट दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले एक छोटी सी बात आपसे कर लूँ कि जो दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं या वो पूछ रहे होते हैं कि जी ये मेरी प्रोफाइल है तो मैं वीज़ा अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, या मेरे पास भी बहुत सारे दोस्त आते हैं कि जी ये मैंने वीज़ा अप्लाई करना है। तो क्योंकि मैं जो है, मेरी कोशिश होती है कि अगर मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं आपकी प्रोफाइल में, मतलब कि 50% भी नज़र आ रहे हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि आपका केस लूँ। अगर मुझे नज़र आता है कि आपकी फ़ाइल वीक है तो मैं फिर आपका केस नहीं लेता। लेकिन बहुत सारे दोस्त ये समझ रहे होते हैं, मुझे ही कह रहे होते हैं कि नहीं यार मेरी प्रोफाइल तो अच्छी है, मेरा वीज़ा तो लग जाएगा, और वो हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं और अगर आपकी ज़ीरो भी प्रोफाइल है तो वो कहते हैं कि जी आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। दी एंड ये होता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और कई दोस्त कहते हैं कि जी ज़ीरो प्रोफाइल पे, जो ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री पे भी वीज़े ग्रांट होते हैं, तो वो कोई 100 में से एक दो होते हैं। ज़्यादातर जो है वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। वो भी जिनके होते हैं वो बहुत हाई फाई उनकी बैंक स्टेटमेंट बिजनेस होता है, वो भी 100 में से एक दो होते हैं। तो इसलिए बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो भी समझें, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जी जो मुझे बेहतर प्रोफाइल लगे तो मैं उसी का केस लूँ, ताकि कुछ चांसेस तो हों इनके वीज़ा लगने के। तो अदरवाइज़ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको स्पेन की अपॉइंटमेंट के हवाले से अपडेट दे दूं कि स्पेन की जो अपॉइंटमेंट है वो तकरीबन डेली बेसिस पे ओपन होती है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया। लेकिन इनका टाइम कोई भी नहीं है। कभी जो है दिन में 12-11 बजे, 1 बजे ओपन कर देते हैं, कभी ये इवनिंग में भी ओपन करते हैं, और सिर्फ ये वन डे के लिए ओपन करते हैं। जैसे अगर ये 21 दिसंबर की आज ओपन करेंगे, कल ये 22 दिसंबर की कर देंगे, तो इसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, तीनों जो इनके BLS के सेंटर हैं उनके स्लॉट्स तकरीबन 25 से 26 होते हैं, जो कि डेली बेसिस पर ही ओपन करते हैं। लेकिन इसको पिक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 25-26 स्लॉट्स होते हैं, वो तकरीबन 8 से 10 सेकंड के अंदर अंदर फिल हो जाते हैं। तो हमारे जैसे बंदे के लिए भी ये अपॉइंटमेंट पिक करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम अपने क्लाइंट के लिए जिनकी फ़ाइल बनानी है, अगर ये अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो 2-3 दिन में एक अपॉइंटमेंट हमारे से भी बुक होती है। तो ये अपॉइंटमेंट की डिटेल थी। इसके बाद अगर बात की जाए स्पेन के वीज़ा रेशो के हवाले से, तो स्पेन की जो वीज़ा रेशो है वो चेंज होती रहती है। टाइम के साथ साथ जो है इसकी वीज़ा रेशो चेंज होती रहती है। किसी मंथ में हमने देखा कि इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो गई है, नॉर्मल प्रोफाइल पे भी वीज़े मिल रहे हैं। और किसी मंथ में हमने देखा कि अच्छी प्रोफाइल पे भी वीज़ा रिफ्यूज़ होना शुरू हो गए हैं, और इनकी वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है। तो ये हमें भी समझ में नहीं आता कि इनका क्राइटेरिया क्या है और ये क्या करते हैं कि सेम प्रोफाइल पे वीज़ा लग भी जाता है और सेम प्रोफाइल पे वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है। लेकिन है मिस्टेक हमारी भी है कि हम भी लो प्रोफाइल पे वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी ट्रेवल हिस्ट्री है 4-5 कंट्रीज़ की, बैंक स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल वीक होती है। हम किसी दोस्त से पैसे लेते हैं और उसको बैंक में अपने रख देते हैं 1 मंथ के लिए, तो हमारी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल वीक होती है। उस बेस पे भी हमारा वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो जो दोस्त इस तरह करते हैं कि जी किसी से भी उन्होंने 20-25 लाख, 10-15 लाख लिए और अपने बैंक अकाउंट में रख दिए अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाने के लिए, तो इस तरह बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि इस तरह आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी जो है वो 6 मंथ की मांगती है, तो वो डे 1 से ही आपकी बैंक स्टेटमेंट देखती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कितनी पावर है, आप फाइनेंशियली तौर पे कितने स्ट्रोंग हैं। तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तकरीबन ट्रैवल हिस्ट्री तो कम से कम आपकी 5-6 कंट्रीज़ की तो होनी ही चाहिए, कम से कम तो 5 कंट्रीज़ इतनी तो होनी चाहिए। फिर आपके 50% चांसेस हो सकते हैं वीज़ा ग्रांट होने के। लेकिन अगर इससे कम है, 1 कंट्री 2 कंट्री है, फिर तो बहुत ही कम चांसेस हैं। लक है आपकी अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए तो। अदरवाइज़ ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और जो दोस्त भी लो प्रोफाइल वाले हैं, अगर वो वीज़ा अप्लाई करना ही चाहते हैं किसी कंट्री का, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन स्पेन ही है। क्योंकि इसमें फिर भी अगर लक आपकी अच्छी है तो हो सकता है वीज़ा मिल भी जाए। बाकी अगर आप दूसरी बड़ी कंट्रीज में जाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है। और इसके बाद अगर इसके प्रोसेस टाइम की बात करते हैं, जो कि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में दोस्तों ने वीज़े अप्लाई किए होते हैं। तो अगर इसके प्रोसेस टाइम की बात की जाए तो ये इसका प्रोसेस टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। एक वक्त था कि ये 80-90 डेज 100 डेज भी ले रहा था, फिर नीचे आ गया लास्ट 2-3 मंथ पहले, और तकरीबन 16-17 डेज या 20 डेज के अंदर अंदर आंसर आने शुरू हो चुके थे। ज़्यादा भी 30 डेज के अंदर आंसर आ रहे थे। लेकिन अब फिर इनका डे बाय डे जो प्रोसेस टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये समझ से बाहर है क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। इस वक्त कुछ केसेस जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, वो तकरीबन 30 डेज के अंदर आ रहे हैं। लेकिन तकरीबन ज़्यादातर जो केसेस हैं वो 40-50 डेज के अंदर आ रहे हैं, और इनके तकरीबन ज़्यादातर वीज़े ग्रांट हो रहे हैं। तो उसके बाद बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके 60 डेज से प्लस हो चुके हैं, 70 डेज भी हो चुका है, और उसमें ज़्यादातर चांसेस यही है कि हो सकता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, बीच में वीज़े ग्रांट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जी 100% वीज़ा रिफ्यूज़ल, ग्रांट भी होते हैं, लेकिन रिफ्यूज़ल के ज़्यादा चांसेस हैं इसके अंदर। तो अगर आप ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। कम से कम तो आप 1 मंथ तो वेट करें, उसके बाद फिर 40-50 डेज है। फिर उसके बाद अगर उसमें भी नहीं आता तो फिर 70 डेज 80 डेज इतना टाइम आपको लग सकता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन दोस्तों का कोई ना कोई रिलेटिव शेंजन कंट्रीज में होता है, उनके पास वहाँ की नेशनलिटी होती है, नेशनलिटी होल्डर होते हैं वहाँ के, तो वो जब एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें वो नहीं बताते हैं। तो ये चीज़ जो है, जब ये वेरीफाई करती है एम्बेसी तो इनको पता लग जाता है कि जी ये इनका कोई भी रिलेटिव, बहन, भाई, वालिद या वालदा जो है वो नेशनलिटी होल्डर है। तो उस पे फिर आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है वेरिफिकेशन में। फिर वो आपको कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करके आपसे चेक भी कर सकते हैं, इस बारे में पूछ भी सकते हैं। तो उन दोस्तों का देखा गया है कि 80 प्लस या 90 डेज 100 डेज भी इनके लगे हैं। तो ये आज की अपडेट थी। नेक्स्ट कोई भी अपडेट होगी तो नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।